बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरफराज ख़ान, एक अहम स्टोरी के साथ हाज़िर हुआ हूं। अभी बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे, वो रेहान तारिक की मतलब जो है वो उसकी गिरफ़्तारी के मतलब जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी दिनों से शुरू हो चुकी हुई थी और इनके ख़िलाफ़ जो इन्होंने लास्ट पॉडकास्ट किया अल्लामा जवाद नकवी साहब के साथ, वो जो सवालात हुए हैं उन सवालात की वजह से एक लंबी चौड़ी जो तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। आज सुबह जो एयरपोर्ट पे वाक़या पेश आया, उसमें अली हमज़ा हैं, हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने रिपोर्ट भी किया, उनके साथ रेहान तारिक की लंबी चौड़ी बातचीत भी रही। फिर जब अली हमज़ा और रेहान तारिक की आपसी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि जी मुझे इस बात का नहीं पता, ना मुझे NCCI की जानिब से नोटिस दिए गए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, अगर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या NCCI, इनका जो तरीक़ाकार है वो पुलिस से बहुत मुख्तलिफ है। और मुख्तलिफ इस तरह है कि पुलिस की जानिब से जब FIR दर्ज की जाती है तो अगर जो तहकीकात हैं उनको हतमी मराहल में रखे बगैर जो है वो FIR दर्ज की जाती है। लेकिन NCCI में या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ में इस तरह FIR दर्ज नहीं की जाती। पहले तहकीकात की जाती हैं, तमाम तर शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, बाद FIR तब दर्ज की जाती है जब तमाम तर शवाहिद जो हैं वो उनके पास आ जाए। तो इस तरह पुलिस से ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ एक मामला है NCCI का और FIA का। आज सुबह ये वाक़या जब पेश आया कि रेहान तारिक लंदन से वापस आए हैं, लाहौर एयरपोर्ट उतरे, उनको एयरपोर्ट में बिठाया गया और बाद तकरीबन 5 घंटे लगे NCCI की टीम जब उनको लेके गई। तो अभी पता यही चल पाया है, इब्तदाई जो मालूमात हैं उसके मुताबिक कि FIR जो है वो दर्ज की जा रही है और उनको बाकायदा तौर पर उनकी गिरफ़्तारी जो है वो डाल दी जाएगी। लेकिन इस सारे मामले के पीछे है क्या था? वही पॉडकास्ट जो उन्होंने अल्लामा जवाद नकवी साहब के साथ किया था, वो इस सारे मामले का जो इशू है वो बना। अब जब ये पॉडकास्ट ऑन एयर हुआ, लोगों ने देखा, वो तनकीद का सामना बने, तो इसमें जो जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अल्लामा एहतशाम इलाही ज़हीर हैं, उनकी जानिब से एक जो है वो मीटिंग बिठाई गई, एक कमेटी बिठाई गई उलमा की, जिन्होंने फ़ैसला किया कि इस तमाम तर जो वाक़या पेश आया है इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्य सरकार को बताया जाए ताकि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी दौरान जो जियो न्यूज़ है उसकी तमाम तर चीज़ें चल रही थी और मामला जो है वो बड़ा हॉट पोजीशन पे पहुंचा हुआ था। इसी दौरान ये भी मामला जो है वो रखा गया और उसके बाद ये स्टेप जो है पाकिस्तान के अदारों की जानिब से लिया गया। दूसरी जानिब से रेहान तारिक की अगर बात की जाए, उनके ओवरऑल बैकग्राउंड की बात की जाए, तो उनका ताल्लुक़ जो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनके चैनल से है और उनके पसंदीदा बंदे हैं। इसका मतलब ये है कि रेहान तारिक जो हैं, अगर मोहसिन नकवी साहब मुदाखलत करते, FIA को कहते तो ना रोका जा सकता है। NCC चूँकि वज़ीर दाखिला के अंडर है, FIA भी वज़ीर दाखिला के अंडर है, तो ये दोनों अदारे जो हैं वो वज़ीर दाखिला के अंडर है। इसका मतलब ये है कि जो कानून के मुताबिक चीज़ चल रही है उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद हो रहा है। अभी अली हमज़ा की जानिब से भी रिपोर्ट किया गया, बहुत से और से जो दोस्त हैं जो शहर लाहौर में रहते हैं, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ TV चैनल्स के साथ था, उनके साथ जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बड़ा खुल के बात की कि रेहान तारिक की जानिब से जो पिछले पॉडकास्ट हैं उसमें जो है वो बहुत सारे ऐसे सवालात लोगों से किए जाते थे जिनको तनकीद का सामना करना पड़ता था सोशल मीडिया में। लेकिन ये जो सवाल था, ये सवाल इस किस्म का किया गया, सामने किया गया, बिल्कुल खुल के किया गया, जो एक मज़हबी ज़िम्रे में आता था और मज़हबी मामले में जो उल्मा है उनकी जानिब से जब मीटिंग बिठाई गई तो इस पे कानून जो है वो हरकत में आ चुका है। अब चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। अभी जब FIR की कापी मिलेगी और इस पे क्या तहरीर लगी है और इसमें क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, वो भी आपके ज़रूर सामने लाएंगे।